सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतनी डेंजरस ये ऐप है। उसने मेरी व्हाट्सएप के ऊपर डीपी लगी होती थी, मेरी तस्वीर, उसके ऊपर मेरा मुंह लगा दिया और नीचे जो है वो नंगी औरतों की तस्वीरें लगा दी। किसी का नाम गुलफाम ऐप लिखा हुआ है, किसी का नाम किटकैट रखा हुआ है, उनके ऊपर लिखा होता है विद इन 5 मिनट 2 लाख आपको देंगे। इसमें जैज़ कैश आपको करवाना पड़ता है या किस तरह से, मतलब ये पैसे आते हैं या जाते? उस पर मैसेज आ जाता है कंग्रेचुलेशन योर लोन इज़ अप्रूव्ड। तो वो क्या करते हैं, आपकी ज़िंदगी जीनी हराम कर देते हैं। आपके मोबाइल के अंदर जो नंबर्स होते हैं ना वो सारे उस पर डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपके बारे में लिखता है साली चोर, कर्जे वाली साली, ये गालियाँ शालियाँ निकालते हैं। ये एक पाकिस्तान में बहुत ही गंदा और घटिया काम शुरू हुआ है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MYK न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा जी। तो नाजरीन, आज बात करने लगे हैं ऐसी ऐप के बारे में जो इंडिया और चाइना से रिलेटेड है। सोशल मीडिया पे जब आती है तो कहा जाता है कि आपको 5 मिनट में 2 लाख से भी ज़्यादा फौरी अमाउंट मिल जाएगी। ID कार्ड नंबर दिया जाता है और उसके बाद आपको गलत किस्म के कॉल्स आएंगी और जो तस्वीरें भी ऐसी न्यूट करके देते हैं कि आपकी अक्ल जो है हैरान रह जाती है। इस पर कई लड़के लड़कियाँ तो जो हैं वो कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं आएंगे, ना बताएंगे, बल्कि उनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी चीज़ें जब मंजर आम पर आती हैं तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो यहाँ पर मेरे साथ फेमस टिकटॉकर रूबी मलिक मौजूद हैं और मेरे साथ हैं शीरी खान। उनसे जानते हैं इस ऐप के हवाले से और ज़्यादा से ज़्यादा ये भी जानेंगे कि ये ऐप किस तरह से उन्होंने देखी और मज़ीद क्या हुआ इनके साथ। तो लिए चलते हैं रूबी मलिक की जानिब। अस्सलाम वालेकुम रूबी। वालेकुम अस्सलाम। जी रूबी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ यानी आप सुनाएं, आप कैसी हैं? हाँ जी रूबी, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा रूबी, पिछले दिनों आपसे डिस्कशन हो रही थी ऐप के हवाले से, तो ये कौन सी ऐप है, किस तरह से मतलब आपसे बातचीत हुई और क्या क्या डेटा इन्होंने मांगा? एनी ये ना बड़ी डेंजरस और ख़तरनाक, जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही, यहाँ तक के लोग सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतनी डेंजरस ये ऐप है। और बकौल जो ऐप चलाने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं जी इंडिया से और चाइना से जो है ना हमें मतलब फ़ोन कराए जाते हैं। इनकी ना अजीबो गरीब किस्म की हरकत है। सबसे पहले एक दिन क्या हुआ कि मेरे फ़ोन पे ना एक नंबर आता है और वो नंबर शुरू होता है अजीबो गरीब हिंसों से, 88 करके कुछ नंबर था। तो व्हाट्सएप पे आया कॉल ना, तो उस पर लिखा हुआ था फ़ोन उठाओ, जल्दी करो फ़ोन उठाओ। तो मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा पता नहीं कौन है, और उसके ऊपर कोई डीपी भी शो नहीं हो रही थी और ना उसका कोई साइन ऑफ मार्क शो हो रहा था कि कहाँ से कोई बात कर रहा है। तो फिर निकला अगर तूने 5 मिनट में फ़ोन ना उठाया तो तेरी ऐसी की तैसी। अब मुझे तजस्सुस हो गया, मैं अपने इन लॉज में बैठी थी कि ये कौन सा बंदा है जो मुझे कह रहा है जी तेरी ऐसी की तैसी। मैं भी तो देखूँ ना कि कौन सा माइका लाल है जो मुझे ये कह रहा है। तो मैंने उस नंबर पे कॉल की, उस पर उसने कॉल करके उठाया और कहता है अभी के अभी मुझे 8,000 रुपया इस ईजी पैसा पे या जैज़ कैश पे भेजो। मैंने कहा जी किस बात का 8,000 में आपको भेजूँ? मैं तुझे बोल रहा हूँ 8,000 भेज। मैंने कहा कौन सा 8,000 में भेजूँ भाई, मेरा तेरा कोई लेन देन नहीं, कोई उधारी नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, या कोई मैंने ऑनलाइन चीज़ नहीं मंगवाई, तो मैं किस बात का तुम्हें 8,000 दूँ? तो मुझे उसने कहा कि आपके एक जानने वाले में मतलब उसका नाम बताया, फरदोस नाम है, उसने औरत ने कर्ज़ा लिया था और वह कर्ज़ा हमारा पे नहीं कर रही और हमारे रेफरेंस नंबर में आपका नंबर दिया था। तो मैंने बोला भाई तूने मुझसे पूछा था या तेरी कंपनी ने मुझसे पूछा था कि मैं इस औरत को या इस लड़के को या बीबी को कर्ज़ा दूं कि ना दूं? फ़र्स्ट ऑफ ऑल के फरदोस नाम की तो मेरी कोई जानने वाली नहीं है। तो उसने कहा कि तू 2 मिनट वेट कर, मैं अभी तुझे बताता हूँ मैं कौन हूँ। तो उसने मेरी व्हाट्सएप के ऊपर डीपी लगी होती थी, मेरी तस्वीर, उसके ऊपर मेरा मुंह लगा दिया और नीचे जो है वो नंगी औरतों की तस्वीरें लगा दी। मतलब पतली पतली दुबली दुबली औरतें थी और उसका एक ग्रुप बना के उसको स्प्रेड किया। अब आपको पता है जो मुझे नहीं जानते वो तो यही कहेंगे ये पता नहीं कौन सी वाहियात औरत है, और जो मेरी फैमिली मेम्बरान जानते वो तो उनको पता चल गया था ये फेक कोई बात है। अच्छा जी, इस बात को हमने इग्नोर किया, ब्लॉक कर दिया नंबर, उसने भी कॉल दोबारा नहीं की। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे एक कॉल आई फ़ोन पे, जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम, आप कौन बात कर रही हैं? मैंने कहा जिनको आपने फ़ोन किया वो बात कर रही हैं। आपको पता है सोशल मीडिया में मेरा नाम है और मैं अपना इंट्रोडक्शन जल्दी नहीं कराती, फेक कॉल्स आ जाती हैं। उस पर भी उन्होंने उल्टी सीधी बात की मुझसे, यानी माँ बहन की गालियाँ, तू वापस कर, 30,000 कर, 15,000 कर, उसका कर, तू ये देख वो देख। मैं नंबर ब्लॉक करती गई। फिर मैंने ज़ाती तौर पे इसकी पूरी मालूमात इकट्ठी की। मालूमात में क्या है जनाब, सबसे पहले ये क्या करते हैं ऐप वाले
ये आपसे आपके उनकी जो स्क्रीन है, छोटी छोटी ऐप्स हैं, किसी का नाम गुलफाम ऐप रखा हुआ है, किसी का नाम किटकैट रखा हुआ है, किसी का नाम चॉकलेट बेरी रखा हुआ है, मतलब लुक लाइक ऐसी ऐप्स हैं, उनके ऊपर लिखा होता है विद इन 5 मिनट 2 लाख आपको देंगे, सिर्फ ओनली आपके आईडी कार्ड के ऊपर। उसके ऊपर आईडी कार्ड डालते हैं जब, तो वो आपसे मांगता है आपका फ़ोन नंबर। आप जब फ़ोन नंबर डालते हैं तो वो आपको ओपीटी देता है, एक ओपीटी आता है। तो ओपीटी के बाद वो आपसे ना 1 2 3 आपसे परमिशंस मांगता है आपके मोबाइल की, यानी यूजिंग योर लोकेशन, यूजिंग योर कॉन्टैक्ट नंबर, यूजिंग योर रिलेशनशिप नंबर, इवन के जो आप इनबॉक्स में किसी को मैसेजेस करते हैं ना, वो भी आपसे मांगता है। उनके पास एक आपका डेटा जो है ना, वो फ़ोन के अंदर जो भी है वो चला गया, ठीक हो गया। उसके बाद वो क्या करते हैं, आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर 2 लाख है तो 1500 रुपये कर देंगे प्रोवाइड। अच्छा रूबी, मुझे बताइएगा इसमें जैज़ कैश आपको करवाना पड़ता है या किस तरह से, मतलब ये पैसे आते हैं या जाते हैं? जी, इसमें वो तीसरी ऑप्शन जो देती है, फर्स्ट ऑप्शन होती है आपका आईडी कार्ड, सेकंड ऑप्शन होती है आपके रेफरेंस नंबर, थर्ड ऑप्शन होती है कि आपका बैंक अकाउंट। अगर आपका बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है या आपका वॉलेट है, तो वॉलेट में जो है वो कोई लोग लिख देते हैं इजी पैसा, कोई जैज़ कैश। अच्छा, उसके बाद वो ऐप परमिशन दे देता है और एक सर्कल घूमता है और विद इन 5 मिनट आपके उस पर मैसेज आ जाता है, कंग्रेचुलेशन योर लोन इज़ अप्रूव्ड। ठीक हो गया। उस लोन को अप्रूव्ड होने के बाद जो आपको अमाउंट आती है वो 1500 या 2000 आती है, और वो उसका इंटरेस्ट जो है ना, मार्कअप रेट, वो 4500 रुपये बना देते हैं। अच्छा, अब अगला अटेम्प्ट देखें, अगला स्टेप देखें। वो जो 4500 रुपया ना, जब आपको वो भेजते हैं तो आपको वो भेजते हैं 2500 या 1500 रुपया। ठीक हो गया। और आपकी रीपे डेट जो होती है ना, वो आपको लिख देते हैं 4500 और उस पर पेमेंट करनी होती है। अब फर्ज करें जैसे आपकी रीपेमेंट डेट है 10 तारीख, तो वह 7 तारीख से आपको धमकियाँ लगाना शुरू कर देते हैं, कर्ज़ा वापस करो, कर्ज़ा वापस करो, रेफरेंस नंबर है, कर्ज़ा वापस करो। वो कर्ज़ा वापस करने के लिए आपको, अगर जैसे मैंने क्या दिया भाई, अभी तो 2 दिन बाद है, तो वो क्या करते हैं, आपकी ज़िंदगी जीनी हराम कर देते हैं। आपके पेरेंट्स को कॉल करते हैं, आपके फैमिलीज़ को कॉल करते हैं, आपके बच्चों को कॉल्स करते हैं। वो बंदा इतना मजबूर हो जाता है, यार कर्ज़ा तो वही लेगा ना, धोखे में फंसाते हैं ना, 2 लाख का बोल के 2000 दे दिया और 5000 बना दिया। अच्छा, उसके बाद भी उनकी तसल्ली अगर नहीं होती तो वो आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, जिसमें आपके मोबाइल के अंदर जो नंबर्स होते हैं ना, वो सारे उस पर डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपके बारे में लिखता है साली चोर, कर्जे वाली साली, ये गालियाँ शालियाँ निकालते हैं। उसके बाद वो फिर गायब हो जाते हैं। ये एक पाकिस्तान में बहुत ही गंदा और घटिया काम शुरू हुआ है। मुझे तो ये कई चैनल्स वालों को बताना चाहिए, क्योंकि मैंने ज़ाती तौर पे इस पर रिसर्च की है। जब फ़ोन आई हैं तो बंदा करता है ना, यार हम लोग फीमेल्स हैं, घरों से काम करने के कोई थ्रेड है, बंदा डर जाता है यार, जेन्युइन सी बात है। अब एनी आप बताएं इसका हल क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही है रूबी। मैं पहले शीरीन की तरफ आऊँगी, फिर आपसे मज़ीद और पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शीरीन। वालेकुम। क्या हाल है शीरीन आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जिस तरह बात हो रही थी रूबी से इस ऐप के हवाले से, तो उन्होंने ऐसे आंखें खोल दी हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी मार्केट में आ गई हैं। तो आप इस हवाले से कहेंगी, क्या कहेंगी, और आप किस तरह से बातों में आई और क्या क्या हुआ? नहीं, मेरे साथ बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है। रमज़ान के दिन थे, ये अभी रिसेंटली जो रमज़ान गया है, इसमें 3:25 पे मुझे कॉल आई है और मुझे कहा गया, ना तो पूछा जी कौन या नहीं, उन्होंने कहा आप अली रज़ा को जानती हैं? मैंने कहा नहीं सॉरी, क्यों, क्या हुआ? नहीं, अली रज़ा वल्द शफ़ीक अहमद, उनका एड्रेस कोई इचरा टाइप का कुछ बताया था। तो मैंने कहा सॉरी मैं नहीं जानती, खैरियत? उन्होंने कहा जी उन्होंने 30,000 का लोन लिया है, वो आपने पे करना है। मैंने कहा किस खुशी में? मैंने आपको कहा था उनको पे करना है, मैंने तो कोई नहीं कहा किसी को। अगर आपको मैंने कहा है तो आप मुझे कॉल करते अच्छे लगते, आप हैं कौन? मैं जो कोई भी हूँ ना, तो आप वो छोड़ें। मैंने कहा हेलो, तमीज़ से जो कोई है छोड़ें, आप बिना कहे क्यों किसी को कह सकते हैं कि आप 30,000 का मुझे करवाएं जी, कर्ज़ा उतारें? मैं कहूँ क्यों करवाऊँ जब मैं किसी बंदे को जानती नहीं हूँ। नहीं आप मुझे जानती नहीं हैं, मैं देखें आपकी पिक के साथ क्या करता। मैंने कहा करें, जो दिल करता करें, आई डोंट केयर, क्योंकि जब तक मैं गलत नहीं हूँ तो कोई माइक का लाल मुझे नहीं हिला सकता, चाहे कोई भी होगा। और जो अगर कोई कह रहा है कि मैं गलत हूँ, तो फिर मैं उसको बताऊंगी कि किसको क्या करते हैं। धमकियाँ उन लोगों को देते हैं जो गलत है। हम लोग ना तो गलत करते हैं और ना ही गलत बातों में आते हैं। और मैं मीडिया के थ्रू ये कहूँगी, काइंडली ऐसी जितनी भी आपको रॉन्ग कॉल्स आती हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं पहले चाहूँगी कि मैं ये नंबर आप लोगों से शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि इस नंबर से कॉल आई है और इस नंबर से आप करें कॉल और रब्ता करें। किसी को भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि यही हो,
बहुत से लोग हैं। ये नंबर है 0333 1 सेकेंड। ये वो नंबर बताने लगी हैं जहाँ से आपको कॉल आई है, जिन्होंने बल्कि आपको थ्रेट भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि मीडिया के थ्रू लोगों को पता चले कि ऐसी फेक कॉल्स के थ्रू आप लोग अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिए, बल्कि कि मेरे कहने पे डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाइए, उनसे रब्ता कीजिए और उनकी कंप्लेन लिखवाइए। 0333 11 97943 ये वो नंबर है। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये वो नंबर है। 1 मिनट और 26 सेकंड की ये बात हुई है। तो ये नंबर मैं आपको बार बार मैं बताना चाहूँगी आपके थ्रू एनी जी कि प्लीज़ अगर ऐसी कोई भी कॉल आए तो डरना नहीं है, डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाइए, कंप्लेन दीजिए। क्योंकि मैंने तो कहा था जो तुमने करना है करो। मैं तो खुद अपने लॉयर से बात की, मैं गई हूँ ये कंप्लेन लिखवाने। FIR इस नंबर पे मैंने लिखवाई है। ये दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, 0333 11 97943। तो काइंडली ऐसी कॉल्स अगर आती हैं, अभी तक उसके बाद मुझे दोबारा कोई कॉल नहीं आई है, लेकिन ऐसी कोई कॉल आती है तो मैं आपके थ्रू अपनी हुकूमत से एक ही दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ 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 आप लोग हमारे, जो भी आप देखते पूरे मुल्क के, हम आपकी बेटियां हैं, हम आपकी बेटियां हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेहरबानी करके ये ऐप जो भी चल रहा है या जो भी फेक है या जो भी फ्रॉड है, इसको प्लीज़ बंद करवाएं। आपकी बेटियाँ आपकी ही बेटियाँ हैं, आप पाकिस्तान की बेटियाँ आपकी बेटियाँ हैं। तो प्लीज़ आपसे अपील है कि इसके बारे में एक्शन लीजिए। चलिए, शुक्रिया शीरी। अच्छा रूबी, मैं आपसे पूछूंगी, इस ऐप का कोई स्पेसिफिक कोई नाम है? यार मैंने स्टार्टिंग में बताया था, किसी पे लिखा होता है कोको, अच्छा, चेरी, मनी, मतलब डिफरेंट से नाम, अजीबो गरीब से नाम, जैसे बीन टू, इस तरह करके। मैंने इसकी रिसर्च पूरी की। मैंने रिसर्च करने के बाद आपको पूरा इंटरव्यू दिया, क्योंकि देखिए यार आपको एकदम से पैनिक कर देते हैं, अभी करो अभी करो। और ज़्यादा बंगाली लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, उनकी लैंग्वेज से पता चलता है, बात करने से पता चलता है। जब वो कहते हैं ना तू कर अभी कर, तो वो समझ में आता है कि पाकिस्तान के बंदे नहीं हैं। बिल्कुल सही। तो रूबी, लास्ट में क्या मैसेज चाहेंगी हमें और हमारे जितने भी देखने वाले, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? यार लास्ट में एनी आपने भी मैसेज एक लाजमी देना है इस पॉइंट से। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इन सबको पकड़ के ना अच्छी तरह इनको सजाएं मिलनी चाहिए, और जिन किसी बेचारों ने लिया हुआ है उनसे कहें कि इनको दे के इनसे जान छुड़ाएं, ताकि हमारी इज़्ज़तें, हमारी फैमिलियाँ महफूज रहें। क्योंकि कर्ज़ा तो वैसे भी बुरा होता है, किसी किस्म का भी कर्ज़ा हो, ठीक हो गया ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये खाली पीली ये बातें नहीं हैं, ये बहुत थ्रेड करते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात करूँगी, जिस बंदे ने मुझे कॉल किया तो मैंने बोला तू जो 8,000 मुझे बोल रहा है तो तुम्हारा इसमें क्या बेनिफिट है? कहता है अगर मैं ये टारगेट आज रिकवर का पूरा नहीं करूँगा तो मुझे 400 रुपया मिलेगा, और अगर मैं टारगेट पूरा कर दूंगा तो मुझे 800 रुपया मिलेगा। मतलब वो अपनी 800 रुपये की दिहाड़ी के लिए आपकी आई की तई फेर रहा है। बिल्कुल सही, ये तो बहुत गलत है। बल्कि शुक्रिया बहुत बहुत रूबी। जी तो नाज़रीन, आपने रूबी मलिक की भी बातें सुनी और शीरी खान की भी बातें सुनी कि किस तरीके से ऐप आ रही हैं। अभी तो इन लोगों ने फौरी तौर पर एक्शन लिया है। कुछ घर की बच्चियां, ये बच्चे ऐसे हैं कि जो नहीं एकदम से सामने आ सकते, डिस्कस नहीं कर सकते, तो वो तो अपनी जान तक अपनी देने को तैयार होंगे कि इस तरह की तस्वीरें अगर वायरल हो जाएँ। तो यहाँ पर हमें भी सोचना समझना चाहिए और हमारे हुकूमत आला पंजाब को भी देखना चाहिए और साइबर क्राइम को भी देखना चाहिए कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे उन्हें रोका जाए, जिस तरह से भी हो सके जल्द अज जल्द रोका जाए। यहाँ पे रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।